बताइए कि क्या आज का खास मुद्दा क्या था? आज मुद्दा ये था कि हरियाणा विकासशील सरपंच एसोसिएशन को खड़ा किया है। हमारा मकसद है कि किस तरीके से जो ग्रामीण अंचल के अंदर काले पंचायत राज इलेक्टेड बॉडी के ऊपर काम करे सरकार, पंचायत के ग्रामीण अंचल के सरपंचों से टकराने का काम ना करे सरकार। हमारी 11 सूत्रीय मांगे हैं जिनको लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। सामने विधानसभा का चुनाव आ रहा है, निश्चित तौर पर उसका ब्याज सहित ग्रामीण अंचल के अंदर जाकर इसका हर्जाना देने का काम किया जाएगा कि निश्चित तौर पर इनको गाँव के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। दरअसल ठीक था, जब तक हम सारे साथी थे उसके अंदर हमने व्यवस्थित तरीके से उस एसोसिएशन को खड़ा करने का काम किया कि क्रांतिकारी पार्टी के साथ जुड़ करके और विशेष पार्टी के साथ जुड़ करके उस पार्टी के प्रचार और प्रसार में लगने का उन लोगों ने काम किया, क्योंकि हमारे तकरीबन साथियों को हिंदी कर लोगे बस ठीक है। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ तमाम ਖੜੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋ के अपने मसलों चुकाएंगे। क्यों जरूरत क्यों पड़ी इस चीज़ को करने के लिए आगे क्यों जरूरत पड़ी कि राजनीतिक गैर राजनीतिक? हरियाणा पंचायती राज के चुनाव और चुनाव के होते ही हमारे सामने एक बड़ी समस्या है और कुछ कमियां सरकार की तरफ से रही, क्योंकि एकदम से पूरा प्रणाली मतलब पंचायतों के ऊपर थोपना और दिन रात मेहनत करके और बड़ा अच्छे से उसको आगे चलाने के लिए हम चले थे। लेकिन चलते चलते हमारे बीच में एक कठिनाई आई। हमारा जो हरियाणा विकासशील सरपंच एसोसिएशन संगठन है वो पहले भी अपनी इन्हीं मांगों पे था और आज भी इन्हीं मांगों पे अडिग है और सरकार से हम मांग में जैसे समय रहते चुनाव नज़दीक है, उन चुनावों के अंदर ऐसा ना हो कि सरकार को मतलब सरपंचों के सामने। पर जिस तरह से आपने तमाम मुद्दे रखे उसमें आपने ये भी रखा कि फंड बढ़ाया। दरअसल हमारी कार्यकारिणी के ऊपर विश्वास जताया था, उस पर हम खरा उतरने का काम करें और सरकार जिन बातों को नहीं मान रही है, जो मांगे हैं उन मांगों को मानने का काम करें। अगर सरकार इस बात पर नहीं आमादा होती तो निश्चित तौर पर सरकार को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा आने वाले चुनावों के अंदर। संशोधन की 11वीं सूची के अंदर जो 29 अधिकार केंद्र सरकार ने दिए हुए हैं, विभिन्न प्रदेशों में वो लागू हैं धरातल पर, वो हरियाणा प्रदेश के अंदर भी तुरंत तत्काल प्रभाव से लागू किए जाने चाहिए। इसके लिए स्वतंत्र होना चाहिए। जब वो स्वतंत्र नहीं होगा तो किसी भी कीमत पर पंचायत का विकास संभव नहीं है। तो दूसरी बात है, पंचायत सरपंच के पास में एक बहुत बड़ा जो टेक्निकल काम है, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से टेक्निकल माध्यम से उनको वो सहायक व्यवस्था देवेंद्र बबली के पास, मानवर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास, जो आपके माध्यम से हमारा संदेश आज कॉन्फ्रेंस के माध्यम। ऑनलाइन पोर्टल से आपको क्या प्रॉब्लम है? सरकार बोलती है कि हम ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं। दरअसल ऑनलाइन पोर्टल ये आपका फोन है। ये बताएं कि ये एसोसिएशन क्यों बनाने के लिए तो पहले एसोसिएशन में काम कर रही थी, तो क्या कारण रहे कि आपने आज ये अनाउंसमेंट? दरअसल पहले जो एसोसिएशन तैयार की थी वो ये कार्यकारिणी के सदस्य हैं जो बैठे हुए हैं, इन्होंने ही उस एसोसिएशन को तैयार किया था। दिनों रात मेहनत करके प्रदेश की गांव-गांव का भ्रमण करके उस एसोसिएशन को बहुत बड़े लेवल पर खड़ा करने का काम किया था। इसमें भी कोई शक नहीं कि हमने बिल्कुल एसोसिएशन के माध्यम से जब हमने उसको खड़ा किया, मेहनत किया, वो मेहनत नज़र आई। हरियाणा प्रदेश के लोगों को एकजुट होकर के हमने अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी, चाहे जसिया के अंदर शक्ति प्रदर्शन की बात हो, चाहे विधानसभा के घेराव की बात हो। जब तक ठीक चल रहा था, सब व्यवस्थित था, जब उसका राजनीतिकरण हो चुका तो ऐसे सारे साथियों ने बैठ के डिस्कस की कि इतने लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया है, उनके विश्वास के ऊपर हमें डांका मारने का काम नहीं करना चाहिए, उनके विश्वास पर हमें खरा उतरने का काम होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने हमारे ऊपर बेबाक अंदाज के साथ में विश्वास करने का काम किया था। तो हमारा दायित्व और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन लोगों के विश्वास को तोड़ने का काम न करें। इसलिए विकासशील सरपंचों से, क्योंकि सरपंच का मकसद होता है विकास को कराना, ग्रामीण ग्राउंड की रिपोर्ट, गांव के अंदर विकास से गांव को जोड़ना। तो इसलिए विकासशील सरपंच एसोसिएशन एक रजिस्ट्रेशन एसोसिएशन है, एज पर रूल उसको सारी गाइडलाइंस फॉलो करने के बाद में। और सबसे बड़ी खुशी की बात, इस एसोसिएशन के हमने चाहे पूर्व में जिला परिषद रहे हों, चाहे पूर्व में ब्लॉक समिति रहे हों, पूर्व में सरपंच रहे हों, जो साथी रहे हैं उस इस प्रदेश की कार्यकारिणी के अंदर भी मौजूद रहेंगे और इस एसोसिएशन का वो मेंबर भी रहेंगे जिनको
इसमें शामिल किया गया है। बायोलॉज के अंदर बाकायदा दिया गया है कि पूर्व राज्य पंचायत राज इलेक्टेड बॉडी के जो पूर्व में सदस्य रहे हैं उनको भी इस एसोसिएशन के साथ जोड़ने का काम किया गया है। ये अटोरी जी जो मांगे हमारी हैं वो मुख्य क्या मेन आप कहना चाहेंगे कि हैं? मुख्य मांगे हमारी पंचायत राज के एक्ट 73 के अंदर जो 11वीं सूची के अंदर 29 अधिकार केंद्र सरकार ने दिए हुए हैं उन्हें पूर्ण रूप से हरियाणा प्रदेश के अंदर लागू किया जाए जो विभिन्न प्रदेशों में लागू है। नंबर 2 पे विकासशील एसोसिएशन को ई टेंडरिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं होनी चाहिए ई टेंडरिंग, कोई बात बड़ी बात नहीं है। अगर बड़ा बजट गांव के अंदर किसी 1 करोड़ का टेंडर होता है हमें कोई आपत्ति नहीं है। बाकी 20 लाख तक की पावर जो गांव का व्यवस्थित तरीके से चौमुखी विकास कराया जा सके, इसलिए 20 लाख तक की पावर सरपंच के पास होनी चाहिए, उससे ऊपर का टेंडर लगा दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम समर्थन करते हैं 20 लाख से ऊपर ही टेंडरिंग का। दूसरी बात, उसमें अभी सरकार ने 24/6/2023 को एक नई गाइडलाइंस पारित की थी जो कामों को हिस्से में बांटने का। पहले रेजुलेशन के आधार पर काम हुआ करते थे, पंचायत का सरकारी रजिस्टर सरपंच के पास होता है, उसमें रेजुलेशन लिखा जाता है, उस रेजुलेशन के आधार पर काम हुआ करते थे। आज गांवों में तनाव की पोजीशन है, जिला परिषद ब्लॉक समिति का तनाव, सरपंच और जिला परिषद का चुनाव, ये तनाव की पोजीशन को हटाते हुए उसी एतबार से रेजुलेशन के एतबार से गांव के अंदर उन कामों का बंटवारा नहीं किया जाना चाहिए। उस गाइडलाइंस को बिल्कुल निरस्त करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से जैसे पहले चलता आ रहा था उसी तरीके से उसे लागू किया जाना चाहिए। नंबर 4, सरकार किसी भी फंड से 25 लाख तक के विकास कार्यों की अनुदान राशि, जो 25 लाख तक के कार्यों की राशि आज 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 12 लाख, वो राशि विभिन्न अकाउंटों में आ रही है। कोई एक्शन के माध्यम से आ रही है और कोई विधायक का इंटरफेयर पंचायत के अंदर, वो ना हो करके सीधी 25 लाख तक की राशि सीधी पंचायत के खाते में होनी चाहिए और 20 लाख तक की पावर सरपंच के पास होनी चाहिए, उसकी पावर टेंडर की होनी चाहिए, बाकी वो राशि पंचायत खाते में आनी चाहिए। नंबर 5, जो पंचायत के अंदर, पंचायत के कार्य क्षेत्र के अंदर, जो सरपंच के कार्य क्षेत्र के अंदर जो लोग सरकारी संस्थाएं वो गैर सरकारी संस्थाएं, चाहे कोई एनजीओ काम कर रहा हो, चाहे सरकार की कोई भी संस्था काम कर रही हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे वो चिकित्सा की बात हो, चाहे वो पब्लिक हेल्थ की बात हो, चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट की बात हो, किसी भी डिपार्टमेंट की बात हो, वहाँ के पब्लिक सर्वेंट जो लगे हुए हैं उनके ऊपर सरपंच का एक अपना थोड़ा सा सिस्टम होना चाहिए कि गाँव के अंदर सरपंच कहने से उस गाँव को व्यवस्थित कामों को व्यवस्थित तरीके से करा सके। स्कूल के अंदर टीचर कम क्यों आ रहे हैं, हाजिरी क्यों लगा रखी है, जो टीचर यहाँ आए नहीं हैं। चिकित्सा के अंदर दवाइयाँ मेडिसिन कहाँ पे गई, जब तो आप लोग पीएससी से उन दवाइयों को लेकर सब सेंटर पे पहुँच चुके हो, वो दवाइयाँ गई कहाँ पे, मेडिसिन गई कहाँ पे। तो इन व्यवस्थाओं को बनाने के लिए सरपंच के पास वो स्वतंत्र पावर होनी चाहिए जो उनका क्वेश्चन मार्क लगा करके कमेंट लिख सके उनकी एससीआर के ऊपर कि आप यहाँ गलत कर रहे हो, ये आपके लिए पंचायत की तरफ से कोई किसी तरीके का सहयोग नहीं है। तो एक थोड़ा आकर के वो लोग पंचायत के उसमें आकर के वो लोग व्यवस्थित तरीके से गाँव में काम करने का काम करेंगे। ये हमारी मांग नहीं, ये बहुत सुंदर मांग है, सरकार को इस पर, सरकार की नॉलेज में चीज़ नहीं है, हम तो सरकार की नॉलेज में डालना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री की नॉलेज में तकरीबन ये सारी बातें नहीं है, बाकी हम तो आप लोगों के माध्यम से उसकी नॉलेज में बातें डालना चाह रहे हैं कि हाँ चैलेंज है हमारे लिए पंचायतों के लिए। नंबर 6, सरपंच डिजिटल, आज डिजिटल वर्क है, आज पोर्टल का वक्त चल रहा है जो मुख्यमंत्री ने, हम सरकार ने थोप रखे ग्रामीणांचल के ऊपर। एक पर्सनली ही सरपंच के लिए सहायक दिया जाना चाहिए, सरपंच बाहर के कामों को देखने का काम करेगा और वो सहायक वहाँ बैठ करके टेक्निकल कामों को देख करके पंचायत को चलाने का काम करेगा। नंबर 7, सरपंचों का मानदेय भत्ता जो 5,000 है उसे बढ़ा करके 15,000 किया जाना चाहिए, पंचों का 5,000 किया जाना चाहिए। 15,000 रुपये अगर सरपंचों का मानदेय बढ़ेगा तो तकरीबन कम से कम ये रहेगा। आज 5,000 रुपये की जब बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता है 5 दिन के अंदर एक सरपंच लोगों के मान और सम्मान के अंदर पर डे 1,000 से 1,500 रुपये खर्च करने का काम करता है। तो सरपंच के लिए 15,000 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है, बाकी 15,000 रुपया उसका मानदेय भत्ता बढ़ाना चाहिए। नंबर 8, सरकार द्वारा कराए गए जिस तरीके से सरकार टेंडर कराती है, जो टेंडर करा रही है 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 बार वो टेंडर फेल होने का काम हो रहा है, टेंडर फेल होता है। तो 2 बार अगर टेंडर फेल हो गया, किसी एजेंसी ने नहीं लिया, तो उस एस्टीमेट के आधार पर कलेक्टर रेट से, कलेक्टर रेट के ऊपर उसको पंचायत के लिए
पावर होनी चाहिए कि उसको पंचायत ही कराने का डायरेक्टली काम करे। नंबर 9, सरकार द्वारा विकास कार्यों में लगाए गए टेंडर एजेंसियों को अलॉट, ये हो चुका। सरपंच जब तक अपने पद पर अधिकृत है, जब तक उसका और उसकी फैमिली का मेडिकल के दायरे में उसे लाया जाना चाहिए, जब तक वो है। एक बहुत अहम और बहुत बड़ी बात, आज पंचायती ज़मीनों के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में अवैध रूप से कब्जे हैं। पहले आपने देखा होगा ग्रामीण अंचल के अंदर बड़े बड़े चौक हुआ करते थे, बड़े बड़े रास्ते हुआ करते थे, बड़े बड़े नुक्कड़ हुआ करते थे, जिन पे शाम को लोग बैठ करके हंसी मजाक किया करते थे, अपने सुख दुख की बातें बतलाया करते थे। आज उन चौकों को सुकेड़ करके बहुत छोटा कर दिया और लाल डोरे के अंदर, आबादी देह के अंदर पंचायती ज़मीनों पे टोटल कब्जा करके भूमाफिया बैठे हुए हैं। उनको तत्काल प्रभाव से सरकार आदेश जारी करे तो उनको हटाया जाना चाहिए और सरपंच से उसकी रिपोर्ट लेने का काम करे और उनको हटाया जाना चाहिए। हमारी ये 11 सूत्रीय मांगें हैं, जिन मांगों को आपके माध्यम से हम मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं को पहुंचाना चाहते हैं कि आप लोग इन मांगों को मानने का काम करें। जी आप बताएं कि प्रधान के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे, जो मांगे एसोसिएशन की हैं वो मुख्य बिंदु क्या हैं? सारी तो नहीं, मतलब जो मेन आपके हिसाब से हैं। देखो मेन बिंदु तो हमारी जो 25 लाख रुपए की जब मंत्री साहब से मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री जी से, हमारी मांगे थी, जी बोल रहे थे 25 लाख तक के कार्य सरपंच के एंडोवर होंगे। तो 25 लाख तक के भी जो भी कार्य दे रहे हैं रेवोल्यूशन पास करके, तो वो एक्शन ही पास जा रहे हैं, जिसमें एक्शन का कोई रोल ही नहीं। एसडीओ जेई दस्तक करता है, उनको टेंडर लगाता है। तो हमारी मेन मांग तो यही है, 25 लाख तक की इतनी जो पेमेंट आती है उससे नीचे की टेंडर सरपंच खुद करे, 20 लाख तक की पावर हो जाए, और उससे ऊपर जो टेंडर से हमें कोई वो नहीं प्रॉब्लम, हम ये कह रहे हैं। और टेंडर भी अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो मैंने ये किया है संगठन तैयार किया, जो इसमें क्या था, पहले हमने बहुत मजबूती से हर भाई, चाहे पंचकुला की बात हो, कहीं की भी बात हो, गोवाना की हो, टवाना की हो, चसैया की हो, मजबूती के साथ हर भाई खड़ा था। तो अब क्या हो गया, उनमें एक राजनीति घुस गई। राजनीति क्यों घुस गई? वे अपनी पॉलिटिकल जो उसमें 5-4 जो मैन आदमी बना रखे थे, उनके पीछे 6226 पंचायतें थी। उनका कार्य के लिए एक आदमी को खड़ा किया जाता है। अब वही आदमी अपने स्वार्थ के लिए काम करेगा तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो क्या आप अभी कोई प्लान ऐसा कर रहे हैं कि अपनी मांगे पूरी नहीं होंगी तो आप क्या बड़ा, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो उनकी तरह नहीं, हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। हर घर घर गांव जाके हर सरपंच से बातचीत, 4,500-5,000 सरपंच से बातचीत अभी आ रहे हैं, भी हमारे ये काम नहीं हो रहे, काम दो भाई, पैसा खर्चो, सरकार देगी। विकास के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो विकास के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपनी राजनीति की लड़ाई लड़ रहे हैं। वे भी भाई हमारे, उनकी सोच समझ बार बार भी क्या है, बातचीत से हल निकलेगा सरकार से। हम सरकार से बातचीत करेंगे तभी तो हल निकलेगा। बैठ रहेंगे तो वो तो एक आंदोलन कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, उससे क्या हल निकलेगा?